हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोग कोरिलेशन कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको थ्योरी है ना समझाई थी और टाइप्स बताए थे, रैंकिंग मेथड भी समझाई थी, स्कैटर डायग्राम भी समझाया था। इस वीडियो में हम कार्ल पियर्सन की एक्चुअल मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड चारों के प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है, आपको सिर्फ मेथड समझ में आनी चाहिए बेटा। सारे क्वेश्चंस एक तरह से ही होंगे, है ना, एक जैसे ही होंगे। तो हम लोग सबसे पहले कार्ल पियर्सन की कौन सी मेथड सीखते हैं? एक्चुअल मीन मेथड। यदि क्वेश्चन में बहुत कम ऐसा होता है कि टीचर्स स्पेसिफाई मेथड करके देते हैं, वो सिर्फ कहेंगे कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करो, तो आप कौन सी मेथड यूज करना? एक्चुअल मीन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक्चुअल मीन मेथड का आपकी बुक का ही क्वेश्चन में लेती हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं लिखती हूं पहले क्वेश्चन को। एक्स दिया है 6, 12, 10, 8, 9, 7 और 11। ठीक है, एक्स के बाद वाई भी दिया है, बट बेटा पहले में एक्स का ध्यान रखना, एक और एक, दो कॉलम ऐसे आप खींचना, फिर आप वाई लिखना। ठीक है, पहले एक्स लिख देना और कैपिटल वाई। वाई में क्या दिया है आपके क्वेश्चन में? 8, 12, 11, 9, 10, 13 और 7। फिर दो कॉलम। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। मीन, ठीक है, मीन कैसे निकलता है बेटा? यहां पे हम लोग करते हैं एक्स बार सबमिशन एक्स अपॉन एन। सारी टर्म्स को हम जोड़ लेते हैं। 12, 6, 18, 18 और 10, 28, 28 और 8, 36, 9 और 18, ये आया 63। ठीक है, इधर का भी टोटल कर लेते हैं। 12 और 8 20, 20, 30, 31, 9, 40, 50, 63, 70, ये लो टोटल हो गया। अब हम 63, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7, n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स 7, तो 63 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है ना, 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 9 जा, तो 7 9 जा 63। मीन कितना आया बेटा? 9। ऐसे ही y का निकालो, यानी कि y बार, तो सबमिशन y अपॉन n, तो 70 अपॉन 7, ये आ गया 10। ये हमने क्या निकाला? सबसे पहले मीन। ठीक है, अब सुनना, मीन है 9। अब ये कैपिटल एक्स है और आपकी बुक में दिया है छोटा एक्स निकालना, स्मॉल एक्स, तो आप यहां पे करोगे एक्स माइनस एक्स बार। इस सब में से जो मीन निकाला है आपने 9, वो माइनस करोगे तो स्मॉल एक्स आ जाएगा, और उस स्मॉल एक्स का स्क्वायर करना। कैसे? देखो, 6 माइनस 9, इधर देखना बेटा, 6 माइनस 9, 12 माइनस 9, 10 माइनस 9। क्लियर है? चलो, तो 6 में से 9 गया, 7 8 9 माइनस के 3, और जब -3 का 2 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 3 जा 9 होगा, लेकिन किसका होगा? प्लस का। जब 2 बार माइनस का साइन मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का साइन आएगा, ध्यान रखना। अब 12 बड़ा है, 12 में से 9 गए तो 3 और ये 9, 10 में से 9 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर 8 में से 9 गया -1, 1,
फिर 9 में से 9 गया 0 0, फिर 7 में से 9 गया -2 4, फिर 11 में से -9 गए तो 10 11 2 प्लस के और 4। ठीक है, जैसा हमने x के साथ किया है ना बेटा, सेम y के साथ करेंगे। तो y 10 है, स्मॉल y निकालेंगे, y माइनस y डैश यानी कि y बार और y का स्क्वायर। 8 में से कितने गए 10, 8 माइनस 10 है ना, 12 माइनस 10, 11 माइनस 10, सब में से 10 माइनस करना है, ये ऊपर लिखेंगे पहले। 8 में से 10 गया -2 4, 12 में से 10 गया 2 4, 11 में से 10 गया 1 1, 9 में से 10 गया -1 1, 10 में से 10 गया 0 0, 13 में से 10 गए 3 9 और 7 में से 10 गया -3 और 9। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का टोटल लगा लो, सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का लगाना। 9 9 18, 19 20 24 28, इधर लगाओ बेटा। 4 4 6 7 8 8, 9 और 9 18, 18 और 8 26। ठीक है, अभी कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, देखो एक्स स्क्वायर आ गया है, वाई स्क्वायर आ गया है, लेकिन अभी एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करना बाकी है। एक्स कौन सा बेटा? कैपिटल एक्स कौन सा? ये एक्स जो आपने निकाला है, ये वाला एक्स वाई, स्मॉल आएगा सिग्मा एक्स वाई। ठीक है, ये एक्स और ये वाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ये एक्स और ये वाई। ठीक, तो एक्स और वाई यहां से यहां मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? चलो, तो -3 और -2, ध्यान रखना एक माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो 3 2 जा 6 प्लस का, फिर नीचे आए 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, -1 और -1 1, 0 से 0 का मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6। अब देखो बेटा, इधर -2 है, उधर +3 है, तो 3 2 जा 6, लेकिन माइनस का 6 आएगा, एक माइनस का है और एक प्लस का है। फिर 2 3 जा 6, ये भी -6 होगा। अब इसका टोटल, तो -6 और -6 कितने हुए? -12, और ये 6 और 6 कितने हुए? प्लस के 12, तो ये 12 से 12 तो कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ कितना? 1 और 1 2। ठीक है, तो एक्स वाई का समेशन कितना आया है? 2। सारे टोटल लगा लिए, अब मैं फॉर्मूले में रखती हूं, R = एक्स वाई यानी कि 2 अपॉन √x², √x² ये रहा 28 इंटू √y² 26, तो R = 2 अपॉन 28 और 26 का पहले मैं इंटू कर लेती हूं, क्योंकि इन दोनों के परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं। 728। अब स्क्वायर रूट निकालना, 8th 9th क्लास में हम लोगों ने सीखा है, हम कोई शॉर्टकट मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, वही जो हम लोगों ने 8th 9th में स्क्वायर रूट निकालने की लॉन्ग डिवीजन मेथड है, उसी से मैं आपको सिखाती हूँ। देखो 7 2 8, 2 2 के पेयर बनाना, इधर 28 है, इधर कितना लिखा है? 7, तो 2 2 जा 4 ले सकती हूँ, 7 से छोटा है, और 3 3 जा 9 बड़ा हो जाएगा, तो मैं क्या लूंगी? 2 2 जा 4, एक को कितनी बार लिखना है? 3 बार, 2 2 जा 4, इधर प्लस और इधर माइनस, स्क्वायर रूट निकालना सिखा रही हूं। 2 और 2 4, 7 में से 4 गया 3, ऊपर से उतारा 28। अब मैं 4 के आगे कौन सा डिजिट रखूं कि 328 आ जाए? तो देखो 4 8 कब आता है? जब यहाँ पे मैं
3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो मैं एक काम करती हूँ, 4 3 3 जा 12, 4 4 जा 16, 5 रख के देखूं, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 22। 4 के आगे 6 रख के देखूं या 7 रख के देखते हैं। 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 29 30 31 32, 329 आ रहा है। ये बड़ा हो गया, मतलब 7 नहीं रखना है तो कितना रखना पड़ेगा, 6 6 और 6 12, ये 5 और 46 का 6 में इंटू होता है तो 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 25 26 27, 276, ये आया 26। माइनस करो, 8 में से 6 गया 2, 12 में से 7 गया 5, 2 में से 2 गया 0। अब बेटा एक पॉइंट लगा के 2 0 लगा दो, 26 पॉइंट। एक बार और देख लेते हैं। तो अब देखो 5200, 52 के आगे में क्या रखूं कि 5200 आ जाए, तो 10। चलो तो 52 10 जा तो 5200 हो रहा है, पर 10 तो रख ही नहीं सकते, एक डिजिट रखना है। तो हम लोग क्या रखते हैं, 52 9 रख लेते हैं। 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 जा 81, ठीक है, 8 9 2 जा 18, 18 और 8 6 26, 9 5 जा 45 47। बस बेटा आगे करने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही कर लीजिए, 26.98 या 26.10 हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही चलना, ज्यादा नहीं। 26.9 लिख देती हूँ। तो r इज इक्वल टू 2/728 का रूट कितना आया, 26.9। 2 से 26.9 का डिवाइड करना है। अब डिवाइड तो आपको आता होगा कि ये भी मैं सिखाऊं। 2 डिवाइडेड 26.9, तो आंसर आया 0.07, 0.07। बस इससे ज्यादा आगे नहीं जाना है। डिवाइड करके भी मैं सिखा देती हूँ, आपका आंसर तो आ गया है 0.0714। हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही लेना है। ये मैंने स्क्वायर रूट सिखाया है। जितने क्वेश्चंस मैं करने वाली हूँ सबके स्क्वायर रूट निकालूंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसमें क्या करें, 2 से डिवाइड करना है तो 2 पॉइंट ऊपर 0 लगा देते हैं, तो 20 डिवाइडेड बाय 2 69, ठीक है। डायरेक्ट नहीं जाएगा, पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगेगा तो 1 0 तो भी नहीं जा रहा है, 269 बड़ा है और ये 200, फिर 0 लगाना, फिर 0, ठीक है। अब ये कितनी बार जाएगा, तो 269, 9 7 बार देखते हैं, तो 7 9 जा 63, 6 7 6 जा 42 48, 7 2 जा 14 और ये 8 883, ठीक है। इससे बड़ा होगा तो बस काफी है, इससे ज्यादा नहीं जाना है, हमें अप्रोक्सीमेट निकालना है। या तो 26.99 बहुत सारे डिजिट इधर आएंगे, बट आपको इतना ही करना है, ठीक है। ये कौन सी मेथड सिखाई मैंने आपको पहले, एक्चुअल मीन मेथड। आपको क्वेश्चन सबसे पहले इसी मेथड से करना है, ये फर्स्ट मेथड हुई। अब आते हैं हम सेकंड मेथड। एक्चुअल मीन के बाद कौन सी मेथड आएंगे, अब शॉर्टकट, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है बेटा x और y, ठीक है। x लिखा है 2 4 6 8 10 12, 6 12, ये 2 दे रखे हैं। ये क्वेश्चन हमें कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही निकालना है, लेकिन डायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड, डायरेक्ट मेथड। ये रहा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम हमारी फर्स्ट मेथड जो हमने अभी सीखी है, कौन सी वाली मेथड, एक्चुअल मीन मेथड, उसी से क्वेश्चन करेंगे। लेकिन स्पेसिफाई करके दे दिया कि डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो तो फिर बेटा ऐसे करना होगा। यहां तो कैलकुलेशन इजी है, वैसे मैं आपको फॉर्मूला याद करवाती हूं। पहले आप इधर देखो, क्वेश्चन x और y दिया है, आपको यहाँ पे कोई मीन नहीं निकालना है, डायरेक्ट जो x दिया उसी का स्क्वायर कर देना है। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64,
100 और 12 12 जा 144, सिर्फ डायरेक्ट स्क्वायर करना है। 6 6 जा 36, 144, ठीक है। 18 का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 24, 24 का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 576, 30 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 और 36 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296। अब इन दोनों का टोटल करना है। किन दोनों का? सबका ही टोटल चाहिए हमें यहाँ पर, ठीक है। तो 1296 प्लस 900, 576, 324, 144 और 36, ये आया 3276। फिर 6 12 18, 18 और 18 36, 24, 30 और 36 126। फिर इधर 6 12 20 30 42। फिर इधर 16 20 20 20 36 56 प्लस 164 144 364, ठीक है। ये हमारे सबके क्या आ गए हैं टोटल। अब x और y भी चाहिए, ये रहा x और ये रहा y, दोनों का इनटू करना है। तो 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 24 8 जा 24 8 जा 192, 30 10 जा 300 और 36 इंटू 12 432। इसका भी टोटल कर लेते हैं। 432 प्लस 492 108 48 और 12 1092, ठीक है। ये सबके मैंने टोटल कर लिए। क्या किया बेटा फिर से समझो। x और y दिया है क्वेश्चन में, x का भी स्क्वायर करना और y का भी स्क्वायर और x और y का इनटू। अब देखो सबसे पहले मुझे n नंबर ऑफ टर्म्स लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 6 इंटू एक्स वाई। सबसे पहले क्या लिखना है सबमिशन एक्स वाई, फिर माइनस इन दोनों का इनटू एक्स और वाई का। याद करो नंबर सिग्मा एक्स वाई माइनस सबमिशन एक्स इंटू सबमिशन वाई। एक बार एक्स वाई लिखना है, एक बार एक्स इंटू वाई लिखना है। तो एक्स कितना है 42 इंटू वाई कितना है 126। फिर नीचे आते हैं अंडर रूट इंटू अंडर रूट। जो x के साथ करना है वही y के साथ करना है। पहले x स्क्वायर लिखना है, x स्क्वायर ये रहा, इसका इंटू भी नंबर ऑफ से करना है तो नंबर ऑफ फिर 6 है तो 6 इंटू 364 माइनस x का स्क्वायर 42 का स्क्वायर। थोड़ा सा लेंदी है बेटा, क्वेश्चन में यदि बोले तो ही करना है, अदरवाइज इन मेथड को हाथ भी नहीं लगाना है। देखो क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्म्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स इंटू वाई का स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वापस से लिखूं, नंबर ऑफ टर्म्स 6 इंटू वाई स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये रहा वाई स्क्वायर 3276 माइनस y का होल स्क्वायर 126 का होल स्क्वायर। टाइम लगता है बट क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कितने मार्क्स का आएगा 6 मार्क्स का। बट फिर भी आप क्वेश्चन अगर मेथड नहीं दी है तो एक्चुअल मीन मेथड से ही करना। ठीक है,
अब अभी फिलहाल मैं तो कैलकुलेटर से कर रही हूँ, आपको ये सब हाथ से करने होंगे। 1092 इंटू 6 क्या आएगा 6552 माइनस 42 इंटू 126 5292। स्क्वायर रूट निकालना जरूर मैं आपको सिखाऊंगी फिर से। 6 इंटू 364 2184। इधर 42 का स्क्वायर करना है, 2 बार मल्टीप्लाई 1764। इधर 3276 इंटू 6 19656 माइनस 126 का होल स्क्वायर बेटा, 126 का होल स्क्वायर 15876। R इज इक्वल टू 6552 माइनस 5292, या आया 1260। नीचे बात करें 2184 माइनस 1764, या आया 420। कितना आया बेटा 420 इंटू, इसको भी स्क्वायर रूट में ले लेती हूँ इधर ही साथ में, 19656 माइनस 15876, ये आया 3780। इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, तो दोनों साथ में लिख दिए। R इज इक्वल टू 1260। अब मैं क्या कर रही हूं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देती हूँ पहले। 420 दोनों का मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा 1587600। इसका निकालना है मुझे स्क्वायर रूट। देखो 2 जीरो तो हैं, तो इसको तो मैं हटा देती हूँ, 1 जीरो आ जाएगा यहाँ का, तो स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 15876। सबसे पहले ध्यान से सुनना बेटा, 2 के पेयर बनाना है। ये तो 2 जीरो है तो इसलिए मैंने 0 आ जाएगा वहां, तो ये तो 1 अकेला है, 1 से छोटा नंबर 1 ही, तो क्या रखूं सबसे पहले 1 वनजा 1 1 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 आएगा, इधर प्लस इधर माइनस, 1 1 2, 1 में से 1 गया 0। जैसे हम डिवाइड में एक डिजिट उतारते हैं, वैसे यहां एक साथ कितने डिजिट उतारते हैं 2, स्क्वायर रूट निकालने में 58। अब 2 के आगे मैं कौन सा डिजिट रखूं कि 58 आ जाए, तो देखो 2 1 रखूंगी तो 21 आएगा, और 2 2 रखूंगी तो 44 आएगा। अगर मैं 20 के आगे 3 रखती हूं तो बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा नंबर नहीं, इससे छोटा नंबर लेना है। 2 के आगे मैं 2 रखूंगी, कितनी बार 3 बार, यहां यहां यहां, तो 22 इधर प्लस इधर माइनस और इधर इंटू करके लिखेंगे 44। 22 का जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूं तो 44 आता है। फिर 8 में से 4 गया 4, 5 में से 4 गया 1, इधर 24, फिर ऊपर से उतारा 76। अब 2 4 के आगे मैं क्या रखूं कि 1 4 7 6 आ जाए, 2 4 4 रख के देखूं, 4 4 जा 16 होता है, और 6 6 जा भी 36 होता है। 2 4 के आगे 6 रख के देखती हूँ, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 27, 6 2 जा, ये लो, ये आ गया 1476। 6 है ना, थोड़ा सा अपने को रखना है कि 6 यहाँ पे 6 आ रहा है, तो 6 6 जा 36 होता है, और 4 4 जा, तो मैंने ये लिया कि 6 2 जा 12, तो 14 6 ज्यादा पास है, इसलिए मैंने 6 126, ये 1476 हो जाएगा, आगे छोड़ दो 126, और ये 0 तो था ही सही, 2 0 का 1 0, तो 1260। कितना आया बेटा R 1260, और इसका स्क्वायर रूट भी आ गया 1260। ये कैंसिल हो गया, 0 मत लिख देना, 1 1 यानी कि परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन।
है ना। और इससे पहले वाले में क्या आया था अपना 0.07 आया था, तो लो है ना, बिल्कुल जीरो था, नो कोरिलेशन के हिसाब से ही था वो आंसर, लो डिग्री कोरिलेशन बोल सकते हैं उसको। तो ये कौन सी मेथड थी हमारी, डायरेक्ट मेथड। फॉर्मूला कैसे याद रखोगे बेटा, नंबर एक्स वाई, ठीक है, माइनस दोनों का इनटू, फिर नीचे एक बार नंबर सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, बस अंडर रूट, और ऐसे ही वाई के साथ लिख दो, 2-3 बार लिखोगे प्रैक्टिस हो जाएगी। ये कौन सी मेथड थी, डायरेक्ट मेथड। अगर एग्जाम में पूछे तो ही करना है, अदरवाइज नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि बहुत से टीचर्स मेथड भी दे देते हैं, तो आनी तो चाहिए, 6 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड थी डायरेक्ट। अब हम क्वेश्चन करते हैं शॉर्टकट मेथड से। चलो, तो थर्ड मेथड है हमारी शॉर्टकट मेथड, और इसे अज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या थी हमारी बेटा, एक्चुअल मीन मेथड, सेकंड डायरेक्ट मेथड, और थर्ड एक्चुअल अज्यूम मीन मेथड। मतलब इसमें हमें मीन निकालना है लेकिन अज्यूम करना है। शॉर्टकट मेथड याद है ना मीन निकालने के लिए। तो बेटा आप देखो, कोई सा भी डिजिट, कोई क्या टीचर कहता है कि बीच वाला ले लो, कोई कहेगा सबसे बड़ा ले लो, कोई बोलेगा सबसे छोटा, सब तरीके से सही है। मैं सबसे छोटा डिजिट लूंगी क्योंकि सारे आंसर्स उसमें प्लस में आएंगे, कुछ माइनस कुछ प्लस में आते हैं तो गड़बड़ हो जाती है स्टूडेंट से। तो हम यहाँ पे लेंगे सबसे छोटा नंबर ए मतलब अज्यूम मीन, है ना, सबसे छोटा नंबर लेंगे। तो वही क्वेश्चन लिया है मैंने जो अभी अपन ने डायरेक्ट मेथड से किया था, वही क्वेश्चन सेम है, उसमें भी 1 आया था, इसमें भी आंसर 1 आएगा, फॉर्मूला भी लगभग सेम ही है। देखो सबसे छोटा नंबर क्या है 2, तो मुझे यहाँ पे dx निकालना है, डेविएशन ऑफ x निकालना है। तो x माइनस a मतलब सब में से मुझे 2 माइनस करना है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे a किसको माना है, सबसे छोटे नंबर को 2। तो 2 में से 2 गया 0, स्क्वायर करूंगी तो 0, 4 में से 2 गया तो 2 2 जा 4, 6 में से 2 गया 4 4 जा 16, 8 में से 2 गया 6 6 6 जा 36, 10 में से 2 गया 8 8 8 जा 64, और 12 में से 2 गया 10 10 10 जा 100। क्लियर बेटा? ऐसे ही y का निकालो, सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे 6, तो 6 माइनस करूंगी 0, 12 में से 6 गया 6 6 6 जा 36, 18 में से 6 गया 12 144, 24 में से 6 गया तो 18, 18 का स्क्वायर 324, 30 में से 6 गया 24, 24 का स्क्वायर 576, और 30 का 900। लास्ट dx dy। देखो जितने भी हम लोगों ने कोरिलेशन सीखे उसमें सब में x y लास्ट में आता है ना, यहाँ पे भी dx और dy। यदि मीन से नहीं किया है तो x और y का इंटू हो जाता है, और यदि मीन से किया है तो dx और dy का इंटू होगा। अब देखो मेरे सारे पॉजिटिव है तो माइनस का मुझे कहीं ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, 0 से 0, एक टर्म तो 0 ही आएगी, 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, 18 6 जा 108, 24 8 जा 30 10 तो, और 24 8 जा 192। इसका टोटल, इसका टोटल, और dy का भी टोटल चाहिएगा, और dx का भी चाहिएगा, इसका भी चाहिएगा। ठीक, तो 2 4 6 6 12, 12 8 20, और ये 30, 16 और 4 20, 20 और 120, और 36 और 64, ये 220 हो गया। ठीक है, चले इसका टोटल
12 और 6 18, 18 और 18 36, 36 और 24 और 30। ध्यान से करना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना। 90, फिर 36, 144, 324, 576 और 900, 1980। लास्ट का टोटल बेटा 12 और 48 तो 60 होंगे, 108, 192 और 300, 660। अब बेटा जैसे अपन ने अभी डायरेक्ट मेथड में देखा था ना, क्या देखा था, क्या था, नंबर ऑफ, है ना, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। यहाँ पे भी वही है, बस सिग्मा एक्स वाई के साथ यहाँ पे क्या लग रहा है, डी एक्स डी वाई। क्यों, जितना भी सब जो डी और लिखना है आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने साथ में डी ऐड किया है, डेविएशन, है ना। तो डी एक्स डी वाई माइनस डी एक्स डी वाई। ऐसे ही नीचे हमने क्या किया था, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर था तो यहाँ डी एक्स स्क्वायर करना है, और यहाँ पे फिर डी एक्स का होल स्क्वायर करना है, अंडर रूट। और ऐसे ही y के साथ वही फॉर्मूला है, हर जगह d और ऐड करना है। क्या ऐड करना है, सिर्फ d, dx dy माइनस dx इंटू dy, dx स्क्वायर माइनस dx का होल स्क्वायर। 2-3 बार लिखेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 थे तो ये 6 इंटू dx dy का टोटल 660 माइनस dx का टोटल 30 इंटू dy का टोटल 90, ये ऊपर हो गया। फिर 6 इंटू dx स्क्वायर, ये रहा dx स्क्वायर 220 माइनस dx का होल स्क्वायर यानी कि 30 का होल स्क्वायर। ऐसे ही y के साथ करूं, 6 इंटू dy स्क्वायर 1980 माइनस dy का होल स्क्वायर 90 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो अब इंटू करें। r इज इक्वल टू, ये बीच में आना चाहिए हमेशा ना, ध्यान रखना। 660 इंटू 6, 3960, 9 3 are 27, 2 0। कई बार मुझे से स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम इतनी कैलकुलेशन क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं ताकि आप कैलकुलेशन कर करके इतने परफेक्ट हो जाओ कि 12th क्लास में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आए। 220 इंटू 6, 1320 माइनस 30 का 2 बार करेंगे तो 900, 2 बार मल्टीप्लाई, 32 सा मत करना, 30 का होल स्क्वायर है। फिर 1980 इंटू 6, 11880 माइनस 90 का 2 बार करेंगे तो 8100, 3960 माइनस 2700, 1260 ऊपर आ गया। 1320 माइनस 900, 420, लो ये अभी जो आया था वही आ गया है, और इसका 11880 माइनस 8100, 3780, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1260 अंडर रूट 1587600। अभी निकालना है, बताया था मैंने इसका आपको, 1260 आएगा। 1260 डिवाइडेड बाय 1260 इज इक्वल टू 1। कौन सी मेथड हुई है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगभग सेम है, सिर्फ d लिखना है, dx dy dx इंटू dy, dx स्क्वायर इंटू dx का होल स्क्वायर, है ना, इंटू फिर रूट। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आ जाएंगे। 3 मेथड मैंने आपको बताई है बेटा, पहली एक्चुअल मीन मेथड, दूसरी आपको मैंने बताई थी फिर डायरेक्ट मेथड, और तीसरी शॉर्टकट एज्यूम मेथड। स्टेप डेविएशन अभी रोकती हूँ, स्टेप डेविएशन नेक्स्ट मेथड में नेक्स्ट वीडियो में सिखाती हूँ, एक साथ बहुत सारा हो जाएगा। वैसे इसी का रहेगा सिर्फ
कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना है डी डैश, बट वो नेक्स्ट में, ठीक है। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं कि आपको ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं, आप 2-3 क्वेश्चंस भी आप एक बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और फिर सेम इसको देखकर करो। एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें तो कुछ क्वेश्चंस और करूंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, मेरे साथ ही करेंगे ना, ठीक है। चलो, तो ये स्टैटिस्टिक में कोरिलेशन मैंने आपको बताया, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर जल्दी से मैं इंडेक्स लेकर आने वाली हूँ, फिर स्टेप डेविएशन, एसडी लाने वाली हूँ, मीन मोड मीडियन, यानी कि बहुत कुछ है हमारे चैनल पर। तो प्लीज बेटा अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिए, प्रमोट द चैनल एंड गेट सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।